गांधी न्यूज में आपका स्वागत। प्रस्तुत है आज के खास समाचार। आज की पहली खबर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हमारा हक है और उसको लेकर रहेंगे। आदिवासी आरक्षण मंच के कार्यकर्ताओं की बैठक बागीदोरा के इष्टेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक में बागीदोरा ब्लॉक के हर गांव से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रोफेसर कमलकांत कटारा ने कहा कि देश में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे विकसित राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में या उससे अधिक आरक्षण है, तो फिर राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग को सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती? यह गंभीर चिंतन का विषय है। जिन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र में मानव विकास सूचकांक राज्य के मानव विकास सूचकांक की तुलना में निम्न है, वहां सरकारों ने जनजाति वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे रखा है। इतना ही नहीं, विकसित राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र में जनता के लिए आवश्यक सेवाओं में कार्मिकों के अभाव की समस्या, ठहराव का अभाव, सेवाओं में गुणवत्ता का अभाव, आमजन के प्रति सेवाओं में समर्पण का अभाव जैसी समस्याएं होने से जनहित को ध्यान में रखते हुए जनजाति वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया है। ये समस्त असाधारण परिस्थितियां राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में और भी गंभीर रूप से विद्यमान हैं। बहुत समय से अनुसूचित क्षेत्र का जनजाति वर्ग जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग कर रहा है, फिर भी सरकारों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। यह जनजाति वर्ग जैसे वंचित वर्ग की घोर उपेक्षा है। जिला कमेटी के राजेंद्र पटेल, बलवंत मछार, नवीन खराड़ी ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग का हक है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में यह मत व्यक्त किया कि आदिवासी आरक्षण मंच अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वर्ग के नागरिकों के प्रति सहयोग एवं सम्मान का भाव रखता है और साथ ही सामाजिक सद्भाव का परिचय देने का आग्रह करते हुए अपील की जाती है कि समस्त वर्गों की जनता आदिवासी समाज के संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन में सहयोग करें। बैठक में आदिवासी आरक्षण मंच की मांगों के आंदोलन को तीव्रता देने के लिए ब्लॉक बागीदोरा की कमेटी गठित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से मोहनलाल कटारा को संयोजक मनोनीत किया गया। विजयपाल डामोर, विकास गरासिया, प्रकाश रावत, योहन पटेल, विकास आमलियार, मोतीलाल निनामा, राजेंद्र पारगी, खेमराज भूरिया, लक्ष्मण डामोर, ललित चरपोटा, सुरेश डामोर, रामचंद दामा, सुभाष पटेल आदि को सदस्य मनोनीत किया। संयोजक और सभी सदस्यों ने शपथ ली कि वे समस्त समाज को एकजुट करके समाज की मांगों को पूरी करवाएंगे। बैठक को संबोधित करते हुए बसंत गरासिया, विनोद पटेल, नानजी चरपोटा, प्रकाश रावत, राजेंद्र पारगी, लक्ष्मण डामोर, बंशीलाल दामा, विठल मकवाना, हक्सी भाई, चतुर सिंह डामोर, मुकेश डामोर, सुभाष पटेल, मगनलाल डंडोर, विश्राम परमार, रमेश मछार, मुकेश कटारा, सुरेश हुबोर, छगन मछार ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग का राज्य सेवाओं में नगण्य प्रतिनिधित्व है, अतः सरकार पृथक रूप से राज्य सेवाओं में 6.5% आरक्षण प्रदान करने के शीघ्र ठोस कदम उठाए। बैठक में हर गांव से कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का संचालन केसर सिंह डामोर ने किया। यह जानकारी गुरमीत चरपोटा ने दी। नहीं किसी से भीख मांगते, आवाज दो आदिवासी आरक्षण मंच की बैठक इष्टेश्वर महादेव मंदिर में बागीदोरा की ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया और कार्यकारिणी गठन करने के वक्त युवाओं ने बड़ी जोश और जुनून के साथ एकता दिखाई और यह निर्णय लिया गया है कि जो हमारी सरकार को मूलतः दो मांग रखी है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और प्रशासनिक में 6.5 आरक्षण एवं जो तत्कालीन एक मांग रखी है, जो राज्य सरकार की तमाम भर्तियां चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीसी की हो, उसमें जो 35% का क्राइटेरिया पे वो फिक्स किया गया है, उसको पूर्णतया समाप्त किया जाए। और सरकार से हम शांतिपूर्ण तरीके से ये मांग कर रहे हैं कि पिछले 8 साल से ये मांग युवा और यहाँ के स्थानीय लोग जो जनजाति वर्ग के करते आए हैं और शांतिपूर्ण तरह से आंदोलन जन आंदोलन करा है। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी मूल भावनाओं को समझते हुए हमें इन आदिवासी जनजाति युवाओं को आर्थिक एवं शिक्षा और स्वास्थ्य में बढ़ाने के लिए हमें आरक्षण की बहुत ज़रूरी है। तो आग्रह निवेदन यही है कि तमाम टीएसपी के जनप्रतिनिधि समाज सेवी संगठनों से हमें आग्रह करते हैं कि सरकार हमारी तत्काल मांग को पूरी करे। अगर समय रहते हमारी मांग को सरकार ने अनसुनी करी
तो ये युवा बेरोजगार सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर तैयार है। जय हिंद, जय भारत। आज आदिवासी आरक्षण मंच की अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक बागीदोरा के इष्टेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित की गई है। आदिवासी आरक्षण मंच की बैठकें दिसंबर महीने से होनी शुरू हुई हैं। उसके बाद में बांसवाड़ा में और पूरे संभाग में लगातार बैठकें हो रही हैं। आज हम आदिवासी आरक्षण मंच की बैठक बागीदोरा में आयोजित करके बागीदोरा ब्लॉक की कमेटी घोषित की गई है और आज सभी विचारधाराओं के, सभी राजनीतिक दलों के नेता, युवा सभी बागीदोरा से आज इस बैठक में उपस्थित हुए हैं और सभी ने आज बड़ी संख्या में बागीदोरा ब्लॉक के पढ़े लिखे युवा एकत्रित हुए हैं, बेरोजगार युवा एकत्रित हुए हैं और सभी में इस बात को लेकर के बड़ा आक्रोश है कि अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति वर्ग को आरक्षण पर्याप्त रूप से मिला हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ का युवा बड़ा ही क्षुब्ध है, बड़ा ही आक्रोश है और आज इस मांग के लिए एकजुट हुआ है कि अगर आदिवासी आरक्षण की दो महत्वपूर्ण मांगें, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और राज्य सेवाओं में पृथक 5.5% आरक्षण सरकार अतिशीघ्र दे समाज को, ये संवैधानिक मांगे हैं, शांतिपूर्ण मांगे हैं। यदि सरकार से आग्रह है कि जनजाति वर्ग की इन शांतिपूर्ण और संवैधानिक मांगों के प्रति अनसुनी बनी रहेगी तो दक्षिणी राजस्थान का जनजाति वर्ग निश्चित रूप से आक्रोशित होगा और शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए, सड़क पर आने के लिए विवश हो जाएगा। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि देश की मुख्य धारा से अलग थलग ये जो वंचित वर्ग है, ये जो शांतिप्रिय वर्ग है, उस वर्ग के विकास में अपना योगदान दें, उसे सड़क पर आकर आंदोलन करने के लिए विवश न करें। ऐसी मेरी सरकार से अपील है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपील है, मीडिया से अपील है कि आप सब मिल करके जनजाति वर्ग की इन वाजिब मांगों पर ध्यान देवें और अतिशीघ्र जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे करके और प्रशासनिक सेवाओं में पृथक से 5.5% 5% आरक्षण दे करके जनजाति समाज को अनुग्रहित करें, जनजाति समाज को देश की मुख्य धारा में लाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज इटेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आदिवासी आरक्षण मंच की ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी विस्तार को लेकर बैठक हुई, जिसमें पूरे ब्लॉक से आदिवासी समाज के क्रांतिकारी युवा साथियों ने बड़े जुनून और जोश के साथ में भाग लिया और हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और अधीनस्थ सेवाओं में पृथक आरक्षण। जो सरकार हमें देती है तो हम आने वाले समय में सरकार के प्रति और हमारे समुदाय का जो भी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनी हुई हैं आज, और भर्ती परीक्षाओं में आज जो विसंगति आ रही है आरक्षण को लेकर, वो दूर करें और जनसंख्या के अनुपात में हमें तत्काल विधानसभा चुनाव से पहले अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं को एक ऐसा तोहफा दे जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो और अधीनस्थ सेवाओं में पृथक आरक्षण। ये दो ही बड़ी मांगे हैं। उन मांगों को लेकर आज युवा वापस एकजुट हो रहा है और सरकार ये मांगे हमारी सुने, ऐसी आशा अपेक्षाएं रखते हैं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत। इष्टेश्वर महादेव गडलीपाड़ा में आदिवासी आरक्षण मंच की बैठक रखी गई। इसमें ब्लॉक कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी दो मांगे हैं, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और प्रशासनिक सेवाओं में 6.5 आरक्षण की जो मांगे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम सरकार के सामने हमारी मांग रख रहे हैं और इन मांगों को सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि इन मांगों को हमारी जल्द से जल्द पूरी करे और उसमें हमारा पूरा सहयोग करे। अगर इन मांगों को अनसुनी की जाती है तो आने वाले समय में व्यापक आंदोलन होगा, जिसमें समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। हम शांतिपूर्ण ढंग से हमारी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए
हमारा पूरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की दूसरी खबर, भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता। कुशलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामगढ़ के गांव रिछवानी के अनेक कार्यकर्ताओं ने पूर्व में सरपंच का चुनाव लड़ चुके दुलसिंह कटारा और युवा भाजपा कार्यकर्ता मानगीलाल कटारा के नेतृत्व में कुशलगढ़ विधायक रमिला खड़िया, स्थानीय युवा सरपंच राकेश मैडा, उप सरपंच पति मुस्ताक मामू, भुरू भाई की मौजूदगी में लगभग 45 कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में छापरी से विरसिक जोगी वसुनिया, धारू भाई वसुनिया, केसर सीट डिंडोर समेत अन्य तथा रिछवानी से पटेल मसू अमलियार, मानसिंह कटारा, कमिल कटारा, अरविंद कटारा, भुर्जी अमलियार, मानसिंह अमलियार, बाबू मांझी अमलियार आदि अनेक कार्यकर्ताओं ने विधायक रमिला खड़िया के कार्यों से और युवा सरपंच राकेश मैडा की कार्यशैली से प्रभावित होकर भाजपा पार्टी छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। विधायक खड़िया ने माला और दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस में स्वागत किया।